हम प्रवृत्ति वाले भाई बहनों के प्रति बाप दादा ने क्या कहा है वो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज हम 5वां विषय देखेंगे। आज का जो विषय है आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे। किसके दर्शन करने जाते रहे? भगवान के। आधा कल्प हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। मक्खन लगाते हैं ना, पूरा एकदम मक्खन का कटोरा लेके आता है, बाल्टी लेके आता है, टब लेके आता है, सबको भगवान परम धाम से आए हैं आप होमनहार देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। ये बाबा ने 30 नवंबर 1979 को अदर कुमारों की भट्टी में प्रवृत्ति मार्ग वालों को समझाया। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं और देखने को ही दर्शन कहा जाता है। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वे दर्शन नहीं। ये दर्शन अर्थात मिलना है। बाबा आए कि तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आए, बाबा आए हैं आपसे मिलने के लिए। बाबा का दर्शन करने का मतलब है मिलना। ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाएं। बच्चे कितने खुश हुए जिस भगवान को कब से तड़पते आ रहे थे, तरसते थे मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए। वो आकर के दर्शन दे रहा है कि ले रहा है, ये भी फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, बस बच्चे भी खुश, बाबा बच्चों को देखकर खुश। अदर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले। अदर कुमार किसे कहा जाता है? हाँ, सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अदर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना, विघ्न विनाशक स्टेज है। सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर ही नहीं सकते। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर ही नहीं सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक, कभी विघ्न वश और कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो, उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, ऐसे 1 घंटा वेस्ट होता है तो लाख गुना घाटा भी होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो। अब क्या करो? व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन। कितना अटेंशन देना? हर सेकंड एकदम चौकीदार बनकर एक एक संकल्प को चेक करो। हर सेकंड अटेंशन। बड़े से बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो तो सदा ये अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते, सदा माया से निवृत्त, न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा
सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारा क्या होता है? सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपना। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपना। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता तो सभी ट्रस्टी हो ना। जिनमें मेरा है वो ट्रस्टी नहीं। जिसमें बाबा का है, ये शरीर बाबा का, ये घर बाबा का, मेरी जेब में पर्स पड़ा है वो भी बाबा का, तो कुछ भी करने से पहले बाबा की राय देख लो क्या है। बाकी ये नहीं कि बाबा से पूछना बाबा खर्च करूं। बाबा ने पहले बता दिया है क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना है, क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। मतलब अब हमने बाबा की उस श्रीमत के अनुसार अपना एक एक कर्म कर रहे हैं तो हम ट्रस्टी हैं। और यदि हम उसमें जरा सी भी अपनी मन मत से कुछ किया तो क्या है हम? फिर क्या है हम? भ्रष्टी, भ्रष्टी, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार करने वाले। क्योंकि हमें किसी मंदिर का ट्रस्टी बनाया है, मैंने वहां की कोई चीज पर्सनल काम में यूज कर ली जो नियम के विरुद्ध थी, तो मैं भ्रष्टाचारी हो गया ना। उसको कहेंगे भ्रष्टी, मतलब ट्रस्टी और भ्रष्टी। तो गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, गिरी हुई हस्ती समझेंगे तो क्या आएगी? माया आएगी। और हम हैं गिरे वाले। गृहस्थी वाले क्या बोलते, क्या करें भाई, हम तो गृहस्थी है ना, जैसे कोई मर गया हो ऐसे रोते हुए बोलते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो माया आ जाती है, समझ जाती है ये तो अभी मेरे मुरीद हैं, ये तो बाबा के बने ही नहीं है, तो इनको तो पकड़ लो। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरे पन से माया का जन्म होता है। जहां मेरा हुआ वहां माया आ जाती है। जब मेरा नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। मेरा नहीं है ना जब तक, तब तक माया का जन्म नहीं होता। माया का जन्म कब होता है? जब हम मेरा कहते हैं। पहले होता है हाँ मेरा शरीर, परम धाम से आए पहले था कि हमको शरीर मिला है नाटक करने के लिए। फिर हमने कहना शुरू कर दिया ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है, ये उसका शरीर है, तो इसका शरीर है। फिर मेरा आ गया तो माया शुरू हो गई, हमारी गिरावट शुरू हो गई। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो माया जीत बनने का सहज तरीका है, क्या करो? सदा ट्रस्टी समझो। ये तन बाबा का, ये मन बाबा का, ये धन भी, जो कुछ भी संसार में है, जिसको मैं मेरा मेरा कह सकता हूं या कहता हूं, वो शिव बाबा का है। खत्म बात। एकदम ट्रस्टी। इसमें तो होशियार होना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, ना कि प्रवृत्ति कुमार। बेशक आप परिवार में रहते हो, परंतु हो क्या? ब्रह्मा कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार की बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आ जाएगी। माया आएगी कब? जब कोई और संबंध समझा। भाई बहन की बजाय कोई और संबंध से देखा
भाई भाई की बजाय कोई और संबंध से देखा तो माया आएगी। इसमें इसलिए अपना अलौकिक सरनेम, अपना अलौकिक सरनेम सदा याद करो। और अलौकिक सरनेम क्या है आपका सरनेम? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसा ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रत्न मिलेंगे। ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभव को देख और भी अनुभव करेंगे। अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बने हो। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना, सुनना व सुनाना। पहली स्टेज अनुभवी मूर्त बनना। यह है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ। हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वे अनुभव हो। जो आप बोलो और सामने वाले को क्या हो? अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश फेल नहीं जाती, सफल रहती है हमेशा। माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया की कोशिश हमेशा हार खाएगी। माया के विघ्नों के भी तो अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा बाप दादा सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। क्या जमा हो? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक। इतने शुद्ध संकल्प हमारे जीवन में हो तो हमारा व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हैं, जो रोजाना ज्ञान सुनते हैं, उनमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। जो भी ज्ञान सुना, कोई ना कोई बात पर मनन चिंतन करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। ये मनना नहीं है, मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने के लिए दो। फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। बुद्धि से कहां पहुंच जाओ? मधुबन। यहां का वातावरण, यहां का श्रेष्ठ संग याद करो। जो आप आए, सोचो कि हम बाबा से किससे मिले? सारे संसार के
मालिक से मिले। बुद्धि से पहुंचना है ना, और बुद्धि से ही उस स्वर्ग को अनुभव करना है। यहां का श्रेष्ठ संग सदा याद करेंगे। वह माउंट आबू का जो श्रेष्ठ संग है याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अदर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने आगे नहीं बढ़ सकते। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो। जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो। बाप का परिचय देते रहो, बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना इतनों को कहा, इतना कहा लेकिन आए दो चार। इतनों को कहा आए दो चार हो। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल देर से निकलता है। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है और किसी बीज का फल देर से निकलता है। किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। किसी बीज का फल कब निकलता है? चाहे बीज वो कभी भी वो तो फूटेगा वो अपने सीजन में। अविनाशी बीज है, फल हमें अवश्य देगा, इसलिए बीज डालते जाओ। जो बाबा का ज्ञान का बीज है वो अविनाशी ज्ञान का बीज है, वो डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। बीज डालना क्या है हमारा? कि हमने सबको मैसेज देना है। हमने सबको मैसेज देना है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं। ओम शांति।